साथियों नमस्कार। आज जानेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में बिल इनवॉइस कैसे बनाएं। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। तो जैसे कि सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक बिल इनवॉइस बनाने के लिए कुछ आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप टॉपिक बताऊंगा जिनको आप फॉलो करेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यहाँ पे कुछ एरिया आप छोड़ दें ऊपर की तरफ हम थोड़ा एरिया छोड़ देते हैं और फिर नीचे की तरफ आ जाते हैं। यहाँ पे हम अपना जो भी फॉर्मेट है वो फॉर्मेट तैयार करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो हम बनाते हैं सीरियल नंबर। अब आप सोच रहे होंगे कि ऊपर हमने क्यों छोड़ा, बिकॉज हम इसको टेबल फॉर्मेट देने वाले हैं जिससे एक बार में ही हम एंट्री करते चले जाएं, ऑटोमेटिक ये बढ़ता हुआ चला जाए। तो अब हमने किया सीरियल नंबर के बाद फिर हमने यहाँ पे डाला इनवॉइस नंबर। इनवॉइस नंबर के बाद फिर हमने यहां पे डाला क्वांटिटी। तो हमने डाल दिया क्वांटिटी के बाद फिर हमने क्वांटिटी के पहले हमें डालना चाहिए प्रोडक्ट। फिर हमें डालना है क्वांटिटी के बाद हमें डालना है जीएसटी कितना परसेंट है, जीएसटी परसेंट कितना परसेंट आप देना चाहते हैं। जैसे हमारा मान लीजिए 7% का जीएसटी लगता है तो 7%। फिर उसके बाद अमाउंट ये हमने सेट कर लिया। सेट करने के बाद इसको हम सेलेक्ट करेंगे और इसके फॉन्ट साइज को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, बोल्ड कर देंगे। और बोल्ड करने के बाद इसको पूरा टाइटल से सेलेक्ट करके इस पर 2 बार क्लिक करें या इसके साइज को अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेंगे। तो ये पूरा आपके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा, आप जैसा चाहते हैं। तो अब हमने क्या किया, इसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद इसको हमने सेल में कर लिया, सेंटर में कर लिया। अब हमें क्या करना है, अगला यहाँ पे एंट्री करनी, लेकिन अभी हमें एंट्री नहीं करना, इसको हमें क्या करना है, टेबल फॉर्मेट में चेंज करना है। तो टेबल फॉर्मेट में आपको कितना चेंज करना है, जितने एरिया तक आपको टेबल फॉर्मेट में चाहिए आप उतने एरिया को आप सेलेक्ट कर लें। और सेलेक्ट करने के बाद फिर आप चले आए इंसर्ट टैब में, यहां आपको मिल जाएगा टेबल, या आप कीबोर्ड से कंट्रोल टी की को भी प्रेस कर लें, आपकी मर्जी। फिर देन आप ओके कर लें तो ये पूरा का पूरा टेबल फॉर्मेट में आ जाएगा। एक तो तरीका है, दूसरा आप यहाँ पे माई हीडर कर लें तो आपके माई हीडर से ही टेबल फॉर्मेट में ये डिस्प्ले होगा। ये पूरा का पूरा टेबल फॉर्मेट में आ गया। अब यहाँ पे ये जो फिल्टर बटन बनी है, इस फिल्टर बटन को हटाने के लिए हमें एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं। हम चलते हैं डेटा टैब में, यहाँ फिल्टर ऑप्शन मिल जाएगा, फिल्टर पे हम क्लिक करेंगे तो ये पूरी की पूरी बटन हट जाएगी। तो ये हमारा डेटा फॉर्मेट आपका टेबल फॉर्मेट में आ गया है। अब इस पे चल के आप फॉर्मेट में होम टैब में चलें और इस पे आप फॉर्मेटिंग करें ऑल बॉर्डर जब आप करते हैं तो ये पूरा का पूरा आपका बॉर्डर में आ जाता है। अब यहाँ पे सबसे पहले ऊपरी हिस्से पर जहां से जहां तक, यहां से लेके यहां तक हमें अपने रिकॉर्ड को इंटर करना, अपनी फील्ड तैयार करनी है। तो इसको सेलेक्ट करके मर्ज एंड सेंटर कर लें। अब यहाँ पे आप जो भी आपका शॉप है या मेडिकल स्टोर है या जो भी है उसका आप नाम लिख दें। तो चलिए हम यहाँ पे जैसे नाम लिख देते हैं, तो हमने लिख दिया क्षमा कंप्यूटर्स। अब फिर उसके बाद आपका जो एड्रेस है, एड्रेस के लिए भी आप इसमें सेलेक्ट करें, मर्ज एंड सेंटर करें। अब यहाँ पे आपका जो एड्रेस है वो आप एड्रेस डाल सकते हैं। तो हमने एड्रेस डाल दिया। देन अब हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, इसकी थोड़ी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं, बोल्ड करते हैं और फॉन्ट के लुक को थोड़ा बदलते हैं। इसके भी फॉन्ट साइज को बड़ा करके बोल्ड कर लेंगे। अब फिर हमें यहाँ पे क्या करना है, कुछ फील्ड्स लेनी है। जैसे सबसे पहले तो हम बनाते हैं कस्टमर नेम। फिर उसके बाद अगली फील्ड हम यहाँ पे बनाते हैं, मान लीजिए कंप्लीट एड्रेस। तो कंप्लीट एड्रेस, ये किसका एड्रेस लिखा जाएगा, यहाँ पे कस्टमर का। फिर उसके बाद यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस हो गया। फिर आप दे सकते हैं कॉन्टेक्ट नंबर।
कॉन्टेक्ट नंबर दे दिया। कॉन्टेक्ट नंबर देने के बाद फिर आ जाते हैं यहाँ पे, अगर उसका जीएसटी भी है तो आप जीएसटी भी दे दें, GSTIN, जीएसटी नंबर, ये हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा पकड़ के नीचे की तरफ ड्रैग कर लेते हैं जिससे हमारे पास एक सेल छूटे, और फिर उसके बाद इसके ठीक सामने इधर इस तरफ आके हम यहाँ पे डालते हैं इनवॉइस नंबर, इनवॉइस नंबर, और फिर उसके बाद डालते हैं इनवॉइस डेट, इनवॉइस डेट, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये जो हमारा एरिया है इस एरिया को हम ऐसे ही रहने देते हैं और इसको यहां से लेके यहां तक सेलेक्ट कर लेते हैं। कैसे, कंट्रोल दबा के हम इसको सेलेक्ट करेंगे। एक तो तरीका है कि आप एक एक सेलेक्ट करें, दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट ऐसे सेलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करके सबको मर्ज करते हैं। तो मर्ज करने के लिए अगर आप यहां से मर्ज करेंगे तो सारे डेटा आपके समाप्त हो जाएंगे, लेकिन हमें ऐसे मर्ज नहीं करना। करना क्या है, आपको आ जाना है होम टैब में, मर्ज एंड सेंटर पे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा मर्ज अक्रॉस। मर्ज अक्रॉस करेंगे तो अब ये अलग अलग बन जाएंगे। तो आप इन पे बॉर्डर भी अप्लाई करके देख सकते हैं, यहाँ पे इस तरह से ये अलग अलग दिख रहे हैं। तो आपकी मर्जी, आप बॉर्डर रखें या ना रखें। तो यहाँ से मैं बॉर्डर को हटा देता हूँ और फिर आपका ये एरिया है, इस एरिया में हमें क्या करना है, यहाँ पे कस्टमर का डिटेल पूरा फिल करना है। तो कस्टमर का डिटेल फिल करने के लिए हमें क्या करना है, कस्टमर का डिटेल थोड़ा बड़ा भी हो सकता है, तो इसमें हमने स्पेस ले लिया। इस तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर में मर्ज अक्रॉस कर देते हैं। और फिर ये एरिया है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ एंट्री करना नहीं, इसको सेलेक्ट करें, इसको आप थोड़ा बोल्ड करें और इसकी साइज को आप थोड़ा बड़ा कर सकते हैं। इसको भी सेलेक्ट करें, बोल्ड करें, इसकी साइज को आप थोड़ा बड़ा कर लें। अब फिर हमें क्या करना है, जितना ये एरिया है इस एरिया पे क्लिक करना है और यहाँ पे हमें क्या करना है, बॉटम बॉर्डर लगा देना। अब एक एक पे बॉटम बॉर्डर लगाते हैं तो हमारे लिए दिक्कत है, तो हमें क्या करना है, कंट्रोल के साथ सारे सेल को सेलेक्ट कर लेना है और सेल को सेलेक्ट करने के बाद सब पे बॉटम बॉर्डर लगा देना है। तो ऑटोमेटिक सब पे बॉटम बॉर्डर एक साथ ही लग जाएगा, आपको बार बार बॉटम बॉर्डर लगाने की जरूरत नहीं। इसको आप सेलेक्ट करिए और इसकी साइज को आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए जिससे ये दिखने में अच्छा लगने लगे। अब बात आई कि ये एरिया अभी हमारा काफी खाली है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, हम क्या देने वाले हैं, यहाँ पे इसको मर्ज एंड सेंटर करते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं इनवॉइस, इनवॉइस। तो ये हमने लिख दिया और इसको हम थोड़ा सा इसमें हम कोई कलर फिल कर देते हैं, एक अच्छा सा जो भी कलर सही लगे, एक कलर फिल कर दिया और इसके फॉन्ट साइज को बड़ा करके इसको बोल्ड कर दिया। अब बाकी जो एरिया हमारे पास बचा है इसकी जरूरत नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर सकते हैं। एक सेल छोड़ के, एक रो छोड़ के बाकी सबको हम डिलीट कर देते हैं, राइट क्लिक करके डिलीट। और यहाँ पर हमारे पास ये एरिया बचा है तो इस पे भी हमें राइट क्लिक करके डिलीट कर देना, एक सेल छूटा रहे जिससे हमें एंट्री में प्रॉब्लम ना हो। अब हमें यहाँ पे लिखना है, सबसे पहले तो ये जो एरिया है यहाँ पे हमें टोटल अमाउंट चाहिए, तो हम नीचे एक सेल छोड़ के यहाँ पे लिख सकते हैं, इस एरिया पे सब टोटल या टोटल, आपकी मर्जी। यहाँ पे आप लिख सकते हैं ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल। तो जितना भी आपका अमाउंट बनेगा वो सब यहाँ पे आ जाएगा। तो आप इस पे भी कोई कलर फिल कर सकते हैं, जैसे मैंने इस पे ये कलर फिल कर दिया है। और फिर इसको हम एक बॉर्डर में कर देंगे, आउटसाइड बॉर्डर। इस पे हम ऑल बॉर्डर लगा देते हैं, आउटसाइड बॉर्डर। तो यहाँ पे हमने आउटसाइड बॉर्डर लगा दिया है, अब ये बॉर्डर में आ गया। अब फिर उसके बाद अगर आप चाहते हैं यहाँ कस्टमर का सिग्नेचर ऐड हो तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं और यहाँ पे लिख देते हैं कस्टमर सिग्नेचर। और फिर अगर आप कोई और भी डिटेल देना चाहते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं, नहीं तो अब इसमें आपको क्या करना है, थोड़ा सा इसके फॉन्ट साइज को बड़ा कर लेना है और इसके भी फॉन्ट साइज को आप बड़ा कर लीजिए। इसको और इसको दोनों को आप सेलेक्ट करिए और इसको आप बोल्ड कर दीजिए। एक साथ सेलेक्ट करने के लिए कंट्रोल की प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद हम कस्टमर सिग्नेचर के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे इन दोनों को सेलेक्ट करके मर्ज अक्रॉस करेंगे जिससे ये आ जाएगा बीचों बीच।
अब इस एरिया पे हम कोई कलर फिल कर देते हैं जिससे ये फील हो कि हाँ कस्टमर को यहीं पर सिग्नेचर करना है, और इसको हम मर्जेंस सेंटर कर देते हैं। अब फिर हमें जहां से लेके जहां तक बॉर्डर बनाना है वहां जहां से लेके जहां तक हमको ये बिल तैयार करना है सेलेक्ट करें, और इस पे हम आउटसाइड थिन बॉर्डर ले लेते हैं जिससे ये पूरा का पूरा प्रिंट हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं, ये हमारा पूरा का पूरा बन चुका है। अगर आप इसका प्रिंट निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे अभी इस तरीके से आ रहा है। अभी इसका प्रिंट भी सेट कर देंगे बहुत आसानी के साथ, वो भी बताने वाला हूं। लेकिन अभी मैं सबसे पहले तो यहाँ आपको बता दूं कि ये टोटल जोड़ के कैसे देगा। इक्वल करना है, सम करना है, फिर ब्रैकेट ओपन करना है, और स्टार्ट टू एंड आपको क्लिक करके ड्रैग करना है, और ब्रैकेट क्लोज करके आप इंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ रिजल्ट आ जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए अगर मैं बात करूं, यहाँ पे सीरियल नंबर 1, इनवॉइस नंबर 1, और इनवॉइस नंबर यहाँ पे हम दे देते हैं 1, और यहाँ पे डेट दे देते हैं मान लीजिए आज की, तो इक्वल टुडे कर सकते हैं। टुडे अगर आप टुडे करेंगे तो ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज की डेट आ जाएगी। यहाँ पे हम करते हैं इक्वल टुडे ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट क्लोज, आज की डेट आ गई। इस डेट फॉर्मेट को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, होम टैब में जाना है और यहां से मोर नंबर फॉर्मेट कर लेना है, और इस पे आप जो फॉर्मेट चाहते हैं वो फॉर्मेट आप ले सकते हैं। अगर आप यहाँ पे देख लें आपका फॉर्मेट यहाँ पे दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा तो आपको कस्टम फॉर्मेट पे आ जाना है। यहां से आप देख लीजिए, जैसे हम चाहते हैं कि DDMM और YY चाहते हैं तो यहाँ पे देखिए ये फॉर्मेट है, इसको आप सेलेक्ट करें, ओके करें, तो ये आ गया DDMM YY के फॉर्मेट में। यहाँ आपके कस्टमर का जो नाम होगा वो आप फिल करें, फिर उसका जो कंप्लीट एड्रेस है वो आप डाल दें, और फिर उसका जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो आप यहाँ पे फिल कर दें, और फिर उसके बाद उसका जो GST नंबर है वो आप यहाँ पे फिल कर दें। और ये दोनों इन सभी को सेलेक्ट करके इनको हम क्या करते हैं, लेफ्ट अलाइन कर देंगे जिससे ये बाईं तरफ दिखाई देंगे। लेकिन अभी हमारा जो प्रिंट है वो सही नहीं आ रहा था, तो प्रिंट को सही कैसे करें, एक बार मैं फिर से आपको प्रिंट करके दिखाता हूं। तो हमारा आधा ही मैटर प्रिंट आ रहा है, तो हमें क्या करना है, जहां से जहां तक हमको प्रिंट चाहिए वहां से वहां तक हम सेलेक्ट कर लेते हैं, और फिर लेआउट पेज लेआउट में आते हैं, यहाँ पे प्रिंट एरिया पे आके सेट प्रिंट एरिया कर देंगे, तो अब इतना ही मैटर आपका प्रिंट पे आएगा। तो अब देखते हैं क्या हमारा ये मैटर प्रिंट पे छप रहा है। तो हाँ, ये हमारा बिल पूरी तरह से प्रिंट पे छप रहा है। बहुत आसानी के साथ आप इसमें अमाउंट को इंटर कर सकते हैं। जैसे प्रोडक्ट मान लीजिए आपने लिया माउस, फिर क्वांटिटी लिया आपने 10, और GST आपने लिया, GST कितना अमाउंट हो गया। तो अभी यहाँ पे अच्छा एक तो हमने बनाया ही नहीं रेट, तो एक और बना लेते हैं। यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेते हैं एक कॉलम और कर देते हैं क्वांटिटी, और फिर प्राइस यूनिट प्राइस कर देते हैं, यूनिट प्राइस। तो अब मान लीजिए यूनिट प्राइस है कितना, 200 रुपए का। तो अब कितना GST और अमाउंट कितना निकल के आएगा, तो आपको क्या करना है, सबसे पहला काम इक्वल करना है। इक्वल करने के बाद आपका जो यूनिट प्राइस है, यूनिट प्राइस का गुणा कर दीजिए क्वांटिटी से, या क्वांटिटी का गुणा कर दीजिए यूनिट प्राइस से, और गुणे के लिए स्टार का सिंबल लगाएंगे एस्टिक, और फिर उसके बाद आपको क्या करना है, फिर एक गुणे का निशान लगाना है। गुणे मतलब एस्टिक, गुणे का निशान लगाएंगे मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, और कितना परसेंट, 7%। तो आप 7% देके आप एंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें इस तरह से ये नंबर्स आ गए। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे ये टोटल अमाउंट हमें निकालना है, तो टोटल अमाउंट मान लीजिए कितना हुआ, तो इक्वल करेंगे। फिर हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इक्वल करके क्वांटिटी का गुणा कर देंगे किससे, आपके इस अमाउंट से, यूनिट प्राइस से, फिर उसके बाद प्लस कर देंगे जो GST अमाउंट होगा। अब इंटर कर देंगे तो ऑटोमेटिक ये जोड़कर आ जाएगा। तो इस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। और अगर इसमें प्रिंटिंग में या कहीं और कोई भी प्रॉब्लम समझ में आ रही हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, तो हम उससे रिलेटेड आपको और भी नॉलेज
देंगे, जिससे ये आपके लिए थोड़ा और आसान हो जाएगा और इसको समझना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। तो इसका हम प्रिंट आउट निकाल के दिखाएं आपको। ये प्रिंट पे आपके फाइल में जाके प्रिंट पे देखिए कैसे छपता है। यहाँ पे आपका टोटल आ जाएगा, सारी चीजें आ जाएंगी। अब अगर हम इसमें ये जो लाइंस है, इन लाइंस को हटाना चाहते हैं तो व्यू में जाके यहाँ से गाइडलाइन को हटा देंगे। अब आपका ये पूरा का पूरा सीट ऐसे आ जाएगा। तो इसको बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। हम एक बार प्रिंट दिखा देते हैं आपको। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी ये नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।